तो उन्होंने उसके लिए कुछ किया, प्रार्थना की वेदी बनाए। आप भी जैसे उसने यहोवा नीसी करके बोला, अपनी जीत का झंडा खड़ा करें। हालेलुया। लेकिन उसने, उसका मतलब है जीत का, प्रभु मेरी विजय है। यहोवा नीसी प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी जीत का झंडा है। तो आपकी जीत का झंडा खड़ा करेंगे आप गवाही के साथ। आप जीत का झंडा, प्रभु मेरी विजय, आप गवाही का, जीत का झंडा क्या है? आपकी गवाही। आप गवाही के साथ अपनी जीत का झंडा, प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी विजय है, प्रभु मेरी विजय है करके आप खड़ा करेंगे। हालेलुया। क्या आप तैयार है इसके लिए? अब दूसरा, ये निरंतर हाथ खड़े रहने वाले से जीत जो मूसा से हमने पुराने नियम में देखी, अब हम नए नियम में जीसस के मुख से देखेंगे इसके बारे में क्या लिखा है। लूका की किताब उसका 18 अध्याय, उसकी 1 आयत और 7 आयत। लूका 18 की 1 में लिखा है, फिर उसने इसके विषय में कि निरंतर, नित्य निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे यह दृष्टांत कहा। उसने कहा निरंतर प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए। यहां पर जीसस खुद अपने मुंह से कहते कि निरंतर प्रार्थना तुम्हारे लिए जरूरी है। अब जीसस निरंतर प्रार्थना, किस निरंतर प्रार्थना की बात कर रहे हैं? जिसमें जीसस खुद रहते थे। क्या कभी जीसस ने कुछ करने से पहले कहा ओके वेट 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 वेट, मैं पहले चार्जिंग करके आता हूं? इसका मतलब जीसस निरंतर प्रार्थना में थे। ओ लाजर को जिंदा करना, वेट वेट वेट, 4 घंटे प्रार्थना चाहिए, 4 दिन का मुर्दा है, वेट वेट वेट, नो। वो सीधा जाता है और बोलता है, क्योंकि यीशु मसीह निरंतर प्रार्थना में थे, निरंतर कनेक्टेड थे परमेश्वर के साथ। सोचो, जीसस को प्रार्थना की जरूरत थी। 12 चेले चुने, 70 को बरा, 120 पर आत्मा उतारा। जीसस ने चेलों को चुनते, जीसस सेवा करते, जीसस क्रूस को उठाना है, परीक्षा हो रही, उसमें सफल होना है। जीसस फास्टिंग प्रेयर में थे। सोचो, उससे रखने की जरूरत थी। सोच के देखो, सोच के देखो आपको और मुझे कितनी ज्यादा है इसकी जरूरत। सोच के देखो, जीसस द चोजन भी आप फिल्म देखोगे तो जीसस हमेशा प्रार्थना में जा रहे हैं, बार बार उसमें भी दिखाया है कि वो प्रार्थना में जा रहे हैं। पर आप जब देखते हैं और पढ़ते हैं, पढ़ने और देखने से आप ज्यादा समझ पाते हैं। हालेलुया। तो जीसस बार बार प्रार्थना में जा रहे हैं, बार बार, हर समय काम करेंगे, सेवा करेंगे, बीमार को चंगा करेंगे और प्रार्थना में चले गए, दिखाते हैं। सोचो, जीसस को प्रार्थना की इतना महत्व था। पता क्यों? आपको कहता क्या जीसस को पावर की जरूरत थी प्रार्थना में? प्रार्थना क्या क्यों करनी है? कि परमेश्वर के हृदय को ताजगी मिले। जीसस पिता के हृदय को ताजगी देते थे और पिता एक एक शब्द को पूरा करते थे जब जीसस बोलता था। हालेलुया। 40 उपवास में जब आप फास्टिंग पीरियड में जाएंगे, आप प्रभु के हृदय को ताजगी देंगे, खुश करेंगे, क्योंकि वो आपकी सेवा नहीं, वो आपको चाहता है। और जब आप प्रार्थना में जाते हैं, वो उसको ताजगी देता है। समझ पा रहे हैं ना? एक ओर से आप 10 रूहों को बचा लो और एक ओर से आप पवित्र प्रार्थना में प्रभु को ताजगी दे रहे हैं। समझ पा रहे हैं? ये दोनों महत्वपूर्ण है। पर प्रार्थना के बिना आपने जो रूहों को बचाया, कल फिर से शैतान पकड़ के ले जाएगा। इसलिए जीसस इसमें से प्रार्थना को चुनेगा कि तेरा मेरे साथ बैठकर ही हर काम किया गया मेरे हृदय को प्रसन्न करता है। हालेलुया। तो यहां पर जिसने कहा निरंतर प्रार्थना करना, मतलब बिना नागा कोई भी दिन नहीं छोड़ना, ना सुबह छोड़ना, ना दोपहर छोड़ना, ना रात को छोड़ना। तो इस लेवल तक आना हमारा लक्ष्य होगा 40 उपवास प्रार्थना में। समझ पा रहे हैं? कई पहले हफ्ते में आ जाएंगे इस लेवल में, कई चल ही रही होंगे, कई और बढ़ जाएंगे, कई दूसरे हफ्ते में, कई तीसरे में, कई एंड तक जाते हुए। पर जल्दी से जल्दी आपको निरंतर प्रार्थना वाले लेवल पर आना है। तो जीसस ने मतलब बिना नागा कभी उसे तोड़ना नहीं है। हालेलुया। तो जब आप इसे आते हैं तो एक स्पिरिचुअल ऑरा आपके पास आता है जब आप निरंतर प्रार्थना में होते हैं। मतलब आपके ऊपर एक अनॉइंटिंग होती है, आपके ऊपर एक स्पिरिचुअल वातावरण आपके साथ आता है
तो मैं आपको एक फीलिंग भी देता हूं जिसको पाने के लिए आप प्रार्थना में आएंगे। वो क्या होगा, जब आप प्रार्थना में जाते हैं आपके ऊपर एक ऑरा सा आता है, एक स्पिरिचुअल वातावरण आता है, एक स्पिरिचुअल शाइनिंग आती है, एक प्रेजेंस आती है, एक अनॉइंटिंग आती है। फिर उस अनॉइंटिंग का असर क्या होता है, फिर जब आप उस अनॉइंटिंग से बोलते हैं, किसी के पास जाते हैं, उससे वो ऑरा, उससे वो अनॉइंटिंग, उससे वो प्रकाश, उससे वो जो वातावरण है आपके साथ, उससे वो टच करता है, उससे वो महसूस होता है, उसकी लाइफ को बदलता है। वो आप परिवार में जाएंगे, आपके वो परिवार को बदलने लगेगा। आप स्कूल में दोस्तों के पास जाएंगे, वो उनको बदलेगा, वो उनको टच करेगा। वो अभिषेक आप, लेकिन मैं नॉर्मल व्यक्ति के साथ नहीं हूं, वो आपके ऊपर प्रेजेंस, वो फीलिंग स्पिरिट की, वो वातावरण आपके द्वारा महसूस होगा। आपके पास केवल शब्द नहीं होंगे, वो एक प्रेजेंस आपके साथ होगी जब आप निरंतर उस प्रार्थना में रहेंगे। हालेलुया। क्या आप उसको चाहते हैं? वो जो आपने प्रभु के हृदय को ताजगी दिया, वो खुद प्रभु आपके हृदय में से दिखेगा लोगों को कि प्रभु मुझसे बात कर रहा है। जब ये व्यक्ति बात कर रहे हैं, जिंदगियां बदलेंगी, रूहें बचेंगी, बपतिस्मा लेंगे लोग, आपकी काउंसलिंग से लोग बदलेंगे, आपके समझाने से लोग चेंज होंगे। समझ पा रहे हैं? क्योंकि वो प्रेजेंस उन्हें ढकेगी। हालेलुया। वो प्रेजेंस जब एक अगुआ पुलपट पर आता है और एक प्रेजेंस में प्रार्थना करता है, तो प्रभु की प्रेजेंस तो वहां पहले से मौजूद है। फिर वो क्या है जो एक पास्टर के खास पुलपट पर आने से महसूस होती कलीसियाओं को, वो होती जो उसके ऊपर एक अभिषेक होता है, वो एक प्रेजेंस होती है प्रभु का, एक स्पिरिचुअल ऑरा जो एक होता है, वो एक जो एक उपस्थिति का एक ढकना होता है, वो लोगों को महसूस होता है जो उसके ऊपर है, जो पर्सनली उसका है। समझ पा रहे हैं? वो लोगों को अनॉइंटिंग फील होती है और बंधनों को तोड़ती, हील करती, डिलीवर करती, जिंदगियों को बदलती है। जैसे आपके हृदय आज भर रहे हैं, आप रिवाइवल को ले रहे हैं, विदारी को ले रहे हैं, वो ऐसे वो स्पिरिचुअल प्रेजेंस काम करती है। तो क्या आप उसे लेना चाहते हैं? तो जाओ उस निरंतर प्रार्थना में, 40 दिन की उपवास प्रार्थना में। तो जीसस ने कहा, हे आप नहीं छोड़ना चाहिए। अगर 7 आयत को इसी की भी पढ़ दे कि उसने कहा एक अन्यायी व्यक्ति था, विधवा, बार बार एक औरत आती, मेरा मसला हल कर दे। वो दुखी हो गए, एक बार उसने कहा बार बार आ रही है, नाक में दम कर दिया, इसका काम कर ही देता हूं। प्रभु ने कहा अगर ये अन्यायी व्यक्ति दुखी होकर बार बार तंग करने से, बार बार आके कहने से उसका काम कर सकता है, तो जीसस ने 7 आयत में कहा, इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, क्या वह उनके विषय में देर करेगा? नो, स्पीड आपकी लाइफ में आएगी। आप जल्दी अपनी लड़ाई को जीतेंगे यीशु नासरी के नाम में। जो दिन रात, सुबह दोपहर रात को उसकी निरंतर कहते देते रहते हैं, देते नहीं है, जो उसकी दुहाई देते हैं। ओ प्रभु मैं संकट में हूं, तेरी दुहाई देता हूं, सुन ले। ओके प्रभु, देखते अब सुनेगा या नहीं सुनेगा या नहीं, देखते 5 दिन वेट कर रहे, 6 दिन वेट कर रहे, कुछ हो तो नहीं रहा। कहते हैं वो जो दुहाई रोज आके देते रहते हैं, देते रहते हैं, देते रहते हैं, वह उनके विषय में क्या देर करेगा? इसका मतलब प्रभु कहता है अगर तू बार बार निरंतर प्रार्थना वाली प्रेजेंस में आएगा तो मैं देर नहीं करूंगा, स्पीड के साथ तेरी लड़ाई का अंत करूंगा और तुझे स्पीड दूंगा वो जो मेरे पास है। हालेलुया। तो अगर अब हम यहां पर पढ़ेंगे तो पौलुस यहां पर जीसस बिना नागे दिन रात निरंतर प्रार्थना के बारे में कहते हैं, हमेशा प्रार्थना करें। ओके, पौलुस क्या कह रहा है? पौलुस भी प्रार्थना बारे में कह, पहला थिस्सलुनीकियों 5 की 17 और 19। पौलुस कहता है थिस्सलुनीकियों की कलीसियों को, कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर मैं 19 को भी पढ़ दूं, आत्मा को ना बुझाओ। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है 17 आयत में और उसके बाद 19 आयत में, इन दोनों आयतों को कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, आत्मा की आग को ना बुझाओ, विदारी की आग को ना बुझाओ। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, अभिषेक को कम ना होने दो, सामर्थ को कम ना होने दो, प्रभु के मार्गदर्शन को कम ना होने दो, प्रभु का साथ हमेशा बना के रखो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, वो कहता है। समझ पा रहे हैं? प्रार्थना लगे रहने की बात। मूसा के हाथ उठे रहे, स्थिर रहे। जीसस ने कहा दिन रात निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हे आप ना छोड़ो, हाथ नीचे ना आने दो, घुटनों को स्थिर रखो, ढीले ना हो जाओ, हे आप ना छोड़ो, लगे रहो। और पौलुस यहां पर कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो।
कहता आत्मा को ना बुझाओ, क्योंकि यहां पर आत्मा दे दिया गया है। आपको पता है नए नए में अगर आप आत्मा को एक बार उसकी नजदीकियों को लेकर देखो, आपको लाइफ में शैतान अनजान रखता है आपको इस ज्ञान से। एक दिन मैं रो रो के प्रभु की प्रेजेंस को, एक बात को फील कर रहा था, और वहां पर मैं प्रभु से बात कर रहा था और प्रभु ने मुझे बहुत सिखाया वचन। मैंने कहा प्रभु मैं आपके हृदय को ऐसे प्रसन्न करना चाहता हूं, आपके हृदय को ताजगी मेरे जीवन से हो, तो मैं क्या करूं? और उसने कहा मेरे वचन को देख, मेरे वचन में लिखा है तू एक कदम मेरे नजदीक आओगे, एक कदम, तो मानो कि मैं 10 कदम तेरे नजदीक आ रहा हूं। इसे सोच। मैंने सोचने लगा, मेरा एक कदम उसके 10 कदम, मेरे 10 कदम उसके 100 कदम, उसकी नजदीकियां। इसका मतलब मैंने और इसे नजदीक से सोचा कि मुझे अपनी लाइफ का केवल 10% देना है, 10%, और वो 90% मेरे साथ होगा। वो आपसे बहुत, सिर्फ 10% कोशिश करो, 10%। रोज दिन आप 10% भी कोशिश करेंगे तो 10 दिन में वो 90% आपके साथ हो। रोज 90% हर एक हिस्से में आपको बस 10% करना है कुछ, जिसमें आपकी लड़ाई है ना, जो जीत आपको मिलनी। प्रभु कहता है तुझे बस 10% तेरा रोल है, 90% मेरा रोल है। हालेलुया। तुझे बस वो 10% अपना 10% पूरा करना है। प्रार्थना का 10वां हिस्सा, ढाई घंटे लगभग अपने तुझे पूरे करने। जैसे हमने उसे 3 घंटे रखा था गहरी संगति और सहभाग्यता के 3 घंटे, तो प्रभु कहता बस तू वो पूरा कर, मैं 10 कदम मैं तेरे साथ आऊंगा। तू 10% देगा, बाकी मैं 90% तेरे साथ आऊंगा। जैसे आप अपनी लाइफ का केवल 10% बोते हैं और आप कितना काटते हैं, केवल अपनी लाइफ का 10% समय का, अपने बीजों का, तो सोचो वो कितना नजदीक आपके साथ आ जाएगा। इसीलिए वो कहते हैं निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। तो जब आप अपनी लाइफ का केवल 10% नहीं, निरंतर प्रार्थना में होंगे, तो सोचो 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 वो कितना नजदीक होगा आपकी लाइफ में। हालेलुया। जिस दिन आप निरंतर 24 घंटे प्रार्थना में होंगे, वो तुम 10% दे रहे हो, वो 90% आ रहा है। सो जिस दिन तुम निरंतर हो प्रार्थना में, वो कितना नजदीक आएगा। सोचो उसकी नजदीकियों से कितना कुछ बदल जाएगा जब वो आपकी उसकी प्रेजेंस, अभिषेक आपको ढकलेगा। तो कई वक्त आप उस प्रेजेंस से दूर होते हैं। आप आज अलग अलग तरह के संकट में हो सकते हैं, परेशानियों में हो सकते हैं। तो परमेश्वर कहता है हर समय प्रार्थना करो, निरंतर प्रार्थना करो, बिना नागे। हर समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, इसका मतलब कि हर समय परमेश्वर के साथ जुड़े रहना, केवल परिस्थितियों में नहीं बल्कि हर परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करना। संकट के समय अब वो भजन संहिता अगर हम पढ़े, उसका 50 का 15, यहां पर उसने कहा और संकट के समय मुझे पुकार और मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। 3 बातें यहां पर आई। हो सकता है आप पाप के संकट में एक फाइट को लड़ रहे हैं, उसके लड़ाई के संकट में, जैसे उन्होंने देखा इजरायली हार रहे हैं, संकट आया, उसने कहा संकट के समय मुझे पुकारना ना छोड़, संकट के समय मुझे पुकार। आपकी लाइफ में कोई ना कोई संकट हो सकता है, कोई ना, हर रोज हम फाइट में, कोई भी तुम में से ऐसा नहीं जो किसी फाइट में नहीं, जो बिल्कुल प्योरिटी में, होलीनेस में, वो भी तो रूहों को बचाने के लिए शैतान से रोज लड़ रहा कि मेरे नगर के लोग रूहें बचाई जाए, डेमोनिक पावर्स कैंसल हो, उसकी योजनाएं नाश। रोज हम कोई ना कोई फाइट्स में, अपनी चाहे दूसरों के लिए। संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। इसलिए प्रभु कहते हैं मुझे पुकार, जो दिन रात मेरी दुहाई देते मैं क्यों ना सुनूंगा, मुझे पुकार। 10% आ, बस 10% कोशिश कर, अपनी अभिलाषाओं में, अपने पाप में, अपने ढीले सेपन में 10% कोशिश कर। तो कई बार प्रभु आपके लिए मार्ग खोलता, आप कहते हैं ओके प्रभु ठीक है मैं तैयार हूं। और मान लो आपके दोस्त के साथ किसी लड़ाई झगड़ा हो गया, आप कहते हैं प्रभु उसके कारण मेरा मन नहीं लगता, मेरा फेवरेट फ्रेंड था, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मुझे उसके बारे में से ऐसी बात सुनने को मिली, मेरा मन पूरा दुखी है, बेचैन है, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूं। ओके प्रभु, आप रो के प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं,
और प्रभु कहते ठीक है तू 10 कदम बढ़ा। आप रो रो कह रहे प्रभु आज से मैं तेरी ओर बढ़ूंगा, सब धोखेबाज है, सब कोई अपना नहीं है। आप रो रो के प्रभु के साथ बात कर रहे हैं। प्रभु कहते तू 1 कदम आ, मैं 10 कदम आऊंगा। ओके, अब जा रहे हैं, आप अपने दोस्त से मिले, प्रभु ने आपके लिए वो 10 कदम बढ़ाए। क्या किया? आपके दोस्त के मन को बदला और उसने अपनी सारी बात बताई, भाई सॉरी ऐसा ऐसा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुझे गलतफहमी हुई। उसने आपको समझाया। और अब क्या किया आप वही कड़वाहट में जुड़े थे, आपने उसे माफ नहीं किया और आप चले गए। और अब आप और दुख में चले गए, और अब आपको विचार के अटैक होने लगे, और पाप के अटैक, नशे के अटैक होने लगे। क्योंकि प्रभु ने तो मार्ग खोला होता है कि उससे गलती होगी। प्रभु ने उसके मन में काम किया कि नहीं बता, उसके साथ वो बात हुई, नहीं तो वो मसला सालों तक बना रहता। तो प्रभु ने उसने कहा नहीं बे, ऐसी कोई बात नहीं थी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ ऐसा हो गया, पर ऐसा नहीं था जो तुझे सुनने को मिला। तो आपको प्रभु मौका भी देता है। प्रभु ने 10 कदम बढ़ाया, तुम 1 कदम उसके 10 कदम बढ़ाए होते उसने, पर तुम पहचान ही नहीं पाते कई वक्त। इसलिए तुझे एक और कदम बढ़ाना चाहिए, एक और बढ़ाना चाहिए, एक और बढ़ाना चाहिए। फिर जब तुम्हारे और कदम होते तो फिर धीरे धीरे तुम्हारी आईज ओपन होनी शुरू होती, तुम्हारे कान खुलने शुरू होते। जो प्रभु समझाना चाहता है, दिखाना चाहता है, जो कर रहा है, तुझे दिखने लग जाता है और तुम अपनी लाइफ में जीत को हासिल करोगे यीशु नाम में। प्रभु क्यों आपको संकट में छुड़ाना चाहता है? कि आप प्रभु की महिमा करने पाए, क्योंकि आपका महिमा करना उसके हृदय को ताजगी देता है। प्रभु आपको छोड़कर कभी प्रसन्न नहीं है, निकाल कर कभी प्रसन्न नहीं, पाप की आपको सजा देकर कभी प्रसन्न नहीं। वो हमेशा चाहता है कि आपको वो छुड़ाए और आप उसकी महिमा करने पाए। यहां पर अब हम अपने तीनों स्टोरी से निरंतर प्रार्थना के बारे में जान लिया, पर यहां पर हम देखेंगे प्रभु ने कहा संकट के समय मुझे पुकार। तो यहां पर एक टाइम दाऊद से गलती हो जाती, वो पाप के बारे में लिखता है। 51 जबूर जब हम पढ़ते हैं, उसकी 1 आयत, 6 आयत, उसके बाद 9 से 12 आयत और 17 आयत। एक में लिखा है, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। अब उसे पता है कि जीत परमेश्वर की ओर से। ध्यान से समझना अब यहां पर एंडले पार्ट को। उसने कहा जीत यहोवा की ओर से है, मतलब निरंतर प्रार्थना के द्वारा, प्रभु की आत्मा के बिना कुछ भी नहीं। तो आत्मा को कैसे पाना है? तो उसने कहा संकट के समय मुझे पुकार, 10 कदम बढ़ा, 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम आऊंगा, रोज 1 कदम बढ़ा, मैं 10 कदम आऊंगा। दाऊद कहता है प्रभु की दया को मांगता है, मेरे अपराधों को मिटा दे, बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। उससे पता है वो प्रभु बड़ी दया वाला परमेश्वर है। उसने कहा अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मैं संकट में हूं, तुझे पुकार रहा हूं, मैं तेरी महिमा करना चाहता हूं। आप भी कह सकते हैं मैं पाप में हूं, मैं संकट में हूं, मैं दुष्टात्मा के अटैक में हूं, मैं बीमारी में हूं, मैं कर्जे में हूं, मेरी सेवकाई में बहुत अटैक्स है, मैं रुक चुका हूं, मैं संकट में प्रभु, मैं तुझे पुकार रहा हूं। ये पाप क्षमा का वचन हम इसलिए भी पढ़ेंगे क्योंकि आज आप प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं। आज 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद आप प्रभु बोझ लेने जा रहे हैं, और इस प्रभु बोझ के बाद एक साफ हृदय आपके अंदर पैदा होगा। हालेलुया। एक होली हृदय आपके अंदर पैदा होगा, एक निरंतर प्रार्थना का जन्म होगा। प्रभु आप में और आप प्रभु में बने रहेंगे, और एक प्रेजेंस ये आपको 40 उपवास में हो सकता है। इसमें इससे पहले या इसमें आप शरीर में रहें या पाप में रहें, पर इसके बाद आप होलीनेस में खड़े होंगे। आज दया होगी उसकी। तो इसलिए ध्यान से इस वचन को सुनना, नहीं तो आप निरंतर प्रार्थना के लिए फाइट करते रहेंगे अगर आप उसकी दया के नीचे और प्रभु बोझ के नीचे नहीं आएंगे। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।